तुम्हें भूख लगी है? पानी चाहिए? अब मैं समझ गई, तुम अपनी मम्मा से अलग हो गए हो। इसका मतलब तुम खो गए हो। लेकिन पहले अब तुम रोना बंद करो। शिनचैन, देखो ये बच्चा गुम हो गया है। ये तो बहुत बुरी बात है। बाय। शिनचैन, चलो तुम इधर आओ मेरे साथ। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। एक बच्चा प्रॉब्लम में है और तुम उसकी मदद किए बिना भाग रहे हो। हाँ? अरे ये पैंट लूज हो गई है। तुम बच्चे की मदद करने के बजाय अपनी प्रॉब्लम्स दिखा रहे हो। नई पैंट ले दो। मुझे ये सब नहीं देखना। और वैसे भी अभी हमें इसकी मॉम को ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर इसकी मॉम को ढूंढते हैं। तो काम शुरू करें नैनी। मैं अपने पियानो क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। बाय। इसने तो मुझे अकेले फंसा दिया। तुम्हारी उम्र क्या है? 3 साल का। अरे तुम तो बहुत छोटे हो। तुम्हारा नाम क्या है? केंता-कुन। तुम्हारी मॉम कैसी दिखती है? बता। सुनो बच्चे, मेरी तरफ देखो। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। अब मैं तुम्हें डांस दिखाता हूँ। राउंड 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 राउंड। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। अगर तुम रोगे तो हम तुम्हारी मॉम को नहीं ढूंढ पाएंगे। सुनिए मैडम, रुक जाइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। ये बताइए कि आप इस बच्चे की मॉम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शांत हो जाइए। देखा तुमने, वो आंटी तो ऐसे डर गई जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सुनो, ये मैडम कैसी है? क्या इन्हें तुम्हारी मॉम बना दिया जाए? अरे अब मैं क्या करूं? इनमें से कोई? अरे 100% यही तुम्हारी मॉम होंगी। जब मैं तुम्हें कोई लड़की दिखाता हूँ तो तुम कहते हो ये तुम्हारी मॉम नहीं है। जब मैं कहता हूँ इन्हें अपनी मॉम बना लो तब तुम मना कर देते हो। ऐसी तो शाम हो जाएगी। तुम सिर्फ मेरी मम्मा को ही ढूंढो, किसी और को नहीं। चिंता मत करो, हम पुलिस अंकल से पूछ लेते हैं, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। हेलो। अरे तुम आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरी बाइक चोरी हो गई। मैंने बाइक यहीं बाहर खड़ी की थी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंस्पेक्टर साहब इधर आइए। बच्चों तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। मम्मा। अरे अब मैं इसे चुप कराऊं या इसकी मॉम को ढूंढूं? अरे देखो, अब रोना बंद करो, तुम एक अच्छी लड़की हो। लगता है कोई और आया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिनचैन ओहारा है और मैं 5 साल का हूँ। नहीं, फिर से नहीं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये बच्चा खो गया है इसलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। हाँ? अब रोना नहीं, ये मैडम तुम्हारा ख्याल रखेंगी। ये लॉस्ट चाइल्ड सेंटर से हैं। चिंता की बात नहीं, तुम्हारी मॉम मिल जाएंगी। जान पहचान कराने के लिए शुक्रिया। अच्छा तो प्यारे बच्चे, अब जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। केंता, तुम इन्हें अपनी परेशानी बता सकते हो, ये तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगी। ये बच्चा तो बहुत बोलता है। केंता, प्लीज मुझे बताओ, तुम किस जगह पर खोए थे? खन्ना आंटी के घर के सामने वाली गली में। अब क्या हुआ? माफ करना, पर यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं बच्चों की मदद करते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में खो जाते हैं। हम इसकी मदद नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ ये आपके स्टोर में ही खोया था तो? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तंग मत करो, मुझे अपना काम करने दो। ये सब तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। इस तरह चिल्लाओ मत, धीरे बोलो प्लीज, समझी तुम? अरे आपने इसे रुला दिया। और तुमने मुझे रुला दिया। जरा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? अब हमें क्या करना चाहिए बताओ तुम? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? हमें कुछ तो करना ही होगा। क्या कर सकते हैं? पता है, मैं केंता कोरोना बंद कर सकता हूँ। कैसे? पर मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ? मुझे आपकी हेल्प करने से क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें ये वाला चॉकलेट दूंगी, देखो। साथ में चोको चिप्स। पेट पूरी तरह भर गया। बाय। खा पी कर तुम कहाँ चल दिए? पहले काम करो। मैं आपकी सेंटर में एम्प्लॉय नहीं हूँ जो आप मुझसे काम करवा रही हैं। जैसा तुमने कहा था, अब इस बच्चे को चुप करो। केंता, मेरा डांस देखो। राउंड राउंड राउंड
ये तो चुप हो गया। मेरी बात सुनो तुम। हाँ ये हंसने का टाइम नहीं है, समझी तुम? ओह आई एम सॉरी। इस बच्चे की इंचार्ज तुम हो, इसलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। ऑलराइट, क्या? बाय बाय। पर मेरी बात तो सुनिए सीनियर। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है। कहाँ फंस गई? माफ करना, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और अब मुझसे दोबारा बेकार के सवाल मत पूछना। मगर हम पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। क्या? जब पुलिस स्टेशन जा चुके थे तो तुम हमारे यहाँ क्यों आए? मैं कुछ नहीं कर सकता था, पुलिस अंकल बिजी थे। तो तुम्हें क्या लगा? क्या हम लोग खाली बैठे हुए थे? हम पहुँच गए। हाँ हाँ पता है। माफ कीजिएगा सर, दरअसल ये बच्चा। हाँ? केंटा! मेरा बेटा। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े भैया बाय बाय। बाय बाय। वाह वाह, आखिरकार इसे अपनी मॉम मिल गई और मेरा काम खत्म हो गया। मेरा दिन खराब हो गया। क्या शिनचैन, तुमने एक लॉस्ट बच्चे की मदद की? अब तुम एक बड़े भाई बन गए हो। हिमावारी बहुत लकी है क्योंकि तुम इसके बड़े भाई हो। जानता हूँ। देखो हिमावारी भी तुम्हें थैंक यू कह रही है। वेलकम हिमावारी, मुझे खुशी है कि तुम मेरी छोटी बहन हो। अच्छा डिनर तैयार हो गया है, जाकर पापा को बुला लाओ। हाँ, डैड डिनर तैयार हो गया है। इस वक्त वो लॉस्ट बच्चा अपनी मम्मा के साथ खाना खा रहा होगा। केंटा, 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 अरे कहाँ चला गया इधर केंटा? देखो मम्मा, मैं डांस कर रहा हूँ। अब अगला चैलेंज, जिस चैलेंज में सभी मामा कार चलाएंगी और कॉन्टेस्ट में बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा, वो भी 1 लाख रुपए का। बिल्कुल सही कहा। देर मत कीजिए, अपनी किस्मत आजमाइए, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए। क्या इस पता महीने आपको इतना बचपन सारा में खर्च फिर आने वाला है। सुनिए हमारे अगले कॉन्टेस्ट के बारे में, जो है बेबी क्रॉल रेस। इसमें जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से हमें फोन कीजिए। ये सारे चैलेंज नकली होते हैं। ये बाकी सभी को बेवकूफ बना सकते हैं, मगर मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। बात और क्या हो सकती है? किस्मत पर भरोसा कीजिए, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लगता है मुझे फिर से कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। शिनचैन, क्या तुम्हें नहीं लगता इस तरह के चैलेंज नकली होते हैं? चलो टीवी बंद करो जल्दी से। मॉम बस 1 मिनट रुकिए। बेबी क्रॉल रेस। हाँ? आ जाओ बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत क्या हम अच्छे। हिमावारी को वहाँ भेज सकते हैं? क्या हमें भी 50,000 रुपए मिल सकते हैं? हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हिमावारी तो अभी तक क्रॉल भी नहीं कर सकती। तो ये बात है। आपको 50,000 रुपए नहीं चाहिए? अगर हम इसे ट्रेनिंग दें तो ये क्रॉल कर सकती है। हिमावारी प्रैक्टिस करने के बाद जरूर क्रॉल करने लग जाएगी। मेरी बेबी बहुत टैलेंटेड है, चलो प्रैक्टिस करें। मॉम आप जो करने जा रही हैं वो सही है क्या? सुनो शिनचैन, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। नहीं, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। वो क्यों? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मदद करना मुझे शोभा नहीं देता। आप खुद सिखाइए। 50,000 रुपए। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हमें आसान तरीके से शुरुआत करनी होगी। इसकी पसंद की चीजें दिखाकर इसे बुलाना होगा। ये अच्छा है। ये बॉटल देखकर वो जरूर हमारी तरफ आएगी। मैं समझ गया कि आप क्या करेंगी। आप हिमावारी को ये बोतल दिखाकर उसे ललचाएंगी। फिर जब वो पास आ जाएगी, आप उस मासूम सी बच्ची से ये बोतल दूर ले जाएंगी। वैसे मुझे ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। क्या आप शुरू करें? ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ? हिमावारी, देखो तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। धीरे धीरे क्रॉल करके इधर आ जाओ बेबी। मुझे लगता है हम उससे काफी दूर हैं। क्या कर रही हो बेबी? ये देखो मम्मा दूध लाई है। अरे बेबी इधर तो देखो। ये तो जूस पी रही है। हे, तुमने क्या किया? मैंने सोचा कि अगर ये जूस पिएगी तो इसमें ताकत आ जाएगी और ये प्रैक्टिस अच्छे से करेगी। तुमने बहुत ही गलत काम किया है शिनचैन। अब ये प्रैक्टिस नहीं करेगी।
अब तो मेरे पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। मॉम, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको? मम्मा बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम बहुत ही केयरिंग बच्चे हो। मुझे लगा कहीं आपने खाना तो नहीं गिरा दिया। अच्छा तो ये बात है। और क्या, अगर खाना गिर जाता तो दोपहर को कुछ खाने को नहीं मिलता। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। हाँ, आपके पास और आइडिया? इसका नाम है मम्मी पापा और बच्चे का प्यार। हिमावारी अपनी मम्मा से प्यार करती है। अगर उसकी मम्मा किसी दिन सर दर्द की वजह से चक्कर खाकर गिर जाए तो ये उसके पास क्रॉल करके आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि हिमावारी अपनी मम्मा को बचाने जरूर आएगी। प्यारी मम्मा को बचाने। वो मम्मा से प्यार करती है ना। मेरा आइडिया तुम्हें कैसा लगा बेटा? इसमें इमोशन और फीलिंग्स दोनों ही है। दर्द हो रहा है। लगता है दूरी थोड़ी ज्यादा है। हिमावारी, प्लीज मामा की मदद करो। आओ ना बेबी। ये आ क्यों नहीं रही है? मम्मा की मदद करो। लगता है शिनचैन और हिमावारी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। हिमावारी को ये नहीं मालूम कि उसको अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है। हमें उसे सही तरीका सिखाना पड़ेगा। हमें बेसिक से शुरुआत करनी होगी। देखो हिमावारी, प्लीज मेरी तरफ देखो। सबसे पहले तुम्हें अपना राइट लेग आगे बढ़ाना है, इस तरह। देखो, अगर तुम ऐसे क्रॉल करोगी तो ही आगे चल पाओगी। ये सच में मजेदार है। ये बहुत आसान है बेबी, तुम आसानी से मम्मा के पास आ सकती हो। इधर आओ, हम साथ में क्रॉल करेंगे बेबी। ये तो बहुत ही मजेदार है बेबी, आ जाओ। देखो मम्मा कितने आराम से कर रही है, ऐसे। आ जाओ बेबी। मैं तो ऐसे ही। ये आपका बिजली का बिल आया हुआ था। हाँ बताओ, कैसी हो तुम? और बेबी ही तो कैसा है? अच्छा, क्या तुमने उसे वैक्सीनेशंस लगवा दी है? वैसे तुम्हें पता तो है ना कि ये बहुत ही जरूरी होते हैं। अब देख रहे हैं बेबी क्रॉल रेस शुरू हो गया है। पहला बेबी आगे निकल गया, दूसरा बेबी उसके मुझे लगता है हिमावारी को अच्छी तरह क्रॉल करना आ गया है। अब ये भी क्रॉल रेस में हिस्सा लेगी, क्यों है ना हिमावारी? ये जरा जीतने वाली बेबी है ये, इसका नाम है नत्सुमी चेन। तालियां। हे शिनचैन, प्लीज जल्दी से हिस्सा लेने के लिए सारी जानकारी लिख लो। ओके। और अब इस हफ्ते की बेबी क्रॉल रेस खत्म होती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। माफ कीजिए, मैं गलत बोल गया। अगले हफ्ते नहीं, अगले साल आएंगे। तब तक के लिए बाय 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 बाय। आज संडे है और मुझे फिर भी सफाई और कपड़े धोने पड़ रहे हैं। यही होता है जब आप अकेले रहते हैं। हाँ, इशिडाका-सान भी तो फोन नहीं कर रहे हैं ना। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उन्हें फोन करूं? मगर इस वक्त वो घर पर नहीं होंगे। प्लीज मुझे फोन करना। ओके, थैंक यू सो मच। यही होगा जब मैं फोन करूंगी। वो आपको पसंद नहीं करते। हाँ, तुमने सही कहा, वो मुझे पसंद नहीं करते। यही तो वजह है कि मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। आपका स्टाइल ठीक नहीं है। मेरा इंतजार करो, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। मैं अपना स्टाइल बदल लूंगी। हाँ, तुम लोग यहाँ कैसे? हमें यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया। टीचर, क्योंकि यहाँ पर आप अकेली रहती है ना, इसलिए हम आपके टेडी गार्ड हैं। हाँ, बॉडी गार्ड। हाँ, तुम लोगों को यहाँ पर इस तरह नहीं आना चाहिए और ना ही किसी के पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करनी चाहिए, समझ गए? कज़ामा, शुरू हो जाओ। कासुकाबे शहर के प्यार और शांति को बचाने के लिए पूरी बहादुरी के साथ बुराई का सामना करेंगे। हम हैं कासुकाबे डिफेंस फोर्स। हाँ। योशिनागा मैम, क्योंकि आप हमारी लीडर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ खाने को बना कर लाएं। आज हम क्या करने वाले हैं? हम इशिडाका-सान की व्यवहार की जानकारी लेकर आएंगे।
तुम क्या बोल रहे हो? व्यवहार की जानकारी? मगर हम व्यवहार की जानकारी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। मैंने उन्हें देखा है। हाँ? मैंने भी उन्हें देखा है, वो एक लड़की के साथ घूम रहे थे। सही कहा, और वो लड़की बहुत सुंदर और समझदार थी। क्या? तो क्या वो योशिनागा मैम से ज्यादा सुंदर थी? क्या कहा? मैंने सुना है इशिडाका-सान ऑफिस में मैनेजर बन गए हैं। दरअसल मुझे लगता है कोई हमारी मीटिंग की बातों में ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। और मैनेजर हैं तो अलग अलग क्लाइंट से तो मिलना ही पड़ेगा। वो दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। हाँ सही कहा। तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो? एक मिनट रुक जाइए योशिनागा मैम। अब तो योशिनागा मैम अकेली पड़ जाएंगी ना। इस बात का क्या मतलब हुआ? मसाओ, तुम भी कसामा की तरह बुद्धू हो, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए। शिनचैन ज्यादा मत बोलो। चलो आज हम इशिडाका-सान के बारे में पता लगाते हैं। हाँ। हमें सावधानी से इसके बारे में पता करना होगा। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी टीम की स्पेशल मेंबर बनना चाहती हूँ। स्पेशल मेंबर? हाँ, ये एक रिक्वेस्ट है। अब हमें क्या करना चाहिए? ये लो बच्चों, चॉकलेट्स और कुकीज खाओ। योशिनागा मैम, अब आप स्पेशल मेंबर बन चुकी हैं। और शुक्रिया। तो हमारा आज का काम है इशिडाका-सान के डेली रूटीन का पता लगाना। चलो अब सब अलग अलग हो जाओ। मुझे लगता है वो वहाँ है। क्या तुमने उन्हें वहाँ देखा? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? ऐसा हुआ था? हाँ? चलो इधर चलते हैं। इशिडाका-सान, आखिर वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों ना हम शाम को साथ में कहीं घूमने चलें? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चलो उनका पीछा करते हैं। ठीक है। अरे वो तो चले गए। चलो उनके पीछे पीछे चलते हैं। मेरे पीछे आओ, मुझे शॉर्टकट पता है, जल्दी करो। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि ये रास्ता स्टेशन को जाता है। देखो हम पार्क में पहुँच गए हैं। क्या तुम मुझे बताओगे कि हम इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं शिनचैन? है योशिनागा मैम, आप इशिडाका-सान के साथ यहाँ पर कभी नहीं आई। मिस योशिनागा, मौसम कितना सुहाना है, पक्षी कर रहे हैं कू कू। इशिडाका-सान, मुझे बहुत भूख लग रही है। हमारे ख्याल कितने मिलते हैं, भूख मुझे भी लगी है। चलो हम किसी ढाबे पर साथ में चलते हैं। चलें? मैंने आपको यहाँ पर उनके साथ ऐसी बात करते हुए देखा था। ये स्टेशन जाने का शॉर्टकट है, मगर खतरनाक है। खतरनाक? अरे हाँ, मुझे ये रास्ता बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे लिए इस रास्ते से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। अरे ये तो इशिडाका-सान है। क्या इशिडाका-सान? अरे मैं तो निकल नहीं पा रही। योशिनागा मैम, अरे योशिनागा मैम तो फंस गई है। मैं आपकी मदद करता हूँ। अब क्या करें? अरे शिनचैन, तुम यहाँ पर? क्या हुआ तुम्हें? उधर देखिए योशिनागा मैम। योशिनागा तुम? ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आ जाओ। दम लगा की है ईशा, जोर लगा की है ईशा। योशिनागा, तुम भी कोशिश करो, आ सकती हो तुम बाहर। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, जाओ यहाँ से। मैं ठीक हूँ। अब सब कुछ ठीक हो गया मैम। अगर इशिडाका-सान नहीं मिलते तो आप अभी भी वहीं फंसी रहती। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हें बच्चों के साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम सच में बहुत अच्छी टीचर हो। मैं नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं इशिडाका-सान। सॉरी, मैं तुम्हें इससे मिलवाना ही भूल गया।
ये मेरी दूर की कजन है, इसका नाम है हताको। मैं इनकी कजन हताको हूँ। क्या कजन? मुझे लगा ये इशिता का साथी खास दोस्त है। नहीं नहीं, हताको यहाँ जॉब के लिए आई है। मैं इसके लिए शहर में अच्छा घर ढूंढ रहा था और मैं ये चाहता था कि हताको अच्छी तरह से ये शहर घूम ले। अभी अभी हम लोग बस आपकी ही बात कर रहे थे। ये कह रहे थे आप इनकी दोस्त हैं। हताको तुम भी। मजा आ गया। हे, तुम ऐसी बात मत करो शिनचैन। हाँ तो दोस्तों, आज का काम पूरा हुआ। हाँ, पूरा हुआ।